हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता हैं। उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद में जो हमारे विभिन्न वर्गों के लोग हैं वो उनके साक्षात्कार से जुड़े सवाल पूछेंगे। सवालों के जवाब डॉक्टर अरविंद गुप्ता देंगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करिए डॉक्टर अरविंद गुप्ता। सभी बूथ स्तर पर हम लोग तैयारी अपनी लगातार कर रहे हैं। बूथ के साथ सेक्टर स्तर पर भी हमारे सभी सेक्टर प्रभारी बन चुके हैं। और सबसे मुख्य चीज़ ये है कि जो फर्रुखाबाद की धरातल की समस्याएं हम लोग उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं आज यहाँ पर आपको उसमें वैसे है तो ये राजनीतिक आपका, लेकिन मैं फर्रुखाबाद की जो फैक्ट है हमारे हिसाब से उनके ऊपर हम जितना ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आज फर्रुखाबाद पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। नहीं, कैसे आप ये भाजपा के पास जो मुख्य आपका मुख्य जिससे मुकाबला है आपका, उसके पास बहुत बड़ी फौज है बूथ संयोजकों की, बूथ तक संगठन है, बूथ कमेटियां हैं। अभी नड्डा जी ने बहुत बड़ी बात कही थी कि केवल संयोजक आए तब तो रैली हो गई है। संयोजक अगर पूरी कमेटियां आ गई तो क्या स्थिति होगी, महारैली होगी। तो कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप? देखिए, एक बात बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी नो डाउट इस समय बहुत बड़ी पार्टी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन जरा उस पार्टी के अंदर जाके आप देखिए, जो उनका छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, आज अगर उसका अपना सही काम भी अगर उसे कराना हो तो वो बेचारा दर पे दर दर की ठोकरें आता रहता है और उस बेचारे का काम नहीं होता। अगर किसी छोटे कार्यकर्ता का काम होना है, ठीक, उन्हें पहले साहब जिलाध्यक्ष के पास जाइए, उन्हें सुनो अब तुम विधायक जी के पास जाओ, उन्हें ऐसा करो अब जिला प्रचारक के पास जाओ, अब ऐसा करो विभाग प्रचारक के पास जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब जो है तुम्हारी हम अधिकारी से कह दे रहे हैं। और जब वो बेचारा वहाँ पहुँचता है, ठीक, तो जो काम 10,000 में होता था वो 30,000 में गया। पार्टी के भी कार्यकर्ता, जो भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का है, पहली चीज़ तो मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, राजनीति के चलते कोई भी अपने संबंध आपस में नहीं खराब करे। बहुत अच्छी बात। पहली चीज़ देखिए, सीधी सी बात है, किसी को कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, राजनीति के चलते कभी भी आपस में मतभेद रखिए, लेकिन आपस में मनभेद कभी नहीं करनी। भले सरकार का कार्यकाल कब रह गया है, सरकार चाहती है कि जो कार्य पूरे हो गए उसका उद्घाटन हो जाए, लोकार्पण हो जाए, लेकिन जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आते हैं लोकार्पण करने, तब आप कहते साहब हमारे कार्यकाल का है, इसका नाम बदल दिया, इसका जबरदस्ती उद्घाटन इसका कर रहे हैं। चलिए मैं इस पे आपके सवाल का बहुत अच्छे जवाब देता हूँ। अब आपको मैं बताऊं लाल फीताशाही सरकार में कैसी। 2017 में जेवर एयरपोर्ट के काम की शुरुआत हुई थी। नीचे भी बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। 5 साल लग गए इन्हें एनओसी लेने के लिए, और हम और आप और छोड़ दीजिए आप इसकी। चलिए, ये तो एयरपोर्ट बड़ी बात है। बिजली कनेक्शन लेने के लिए सब यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, एक बार बिजली कनेक्शन ऑनलाइन अप्लाई करके देख लीजिए सब लोग। कमर्शियल कनेक्शन के लिए अगर आज हम लोग अप्लाई कर दें, जूते गिर जाएंगे। और हर जगह पे, जबकि ऑनलाइन सिस्टम हुआ है। ऑनलाइन सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन सिस्टम का मतलब है कि एक बार आपने ऑनलाइन अप्लाई किया तो सरकारी विभाग के किसी भी कर्मचारी से आपका संपर्क नहीं होना चाहिए। जैसे ऑनलाइन अप्लाई किया, अरे भाई गुप्ता जी आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है क्या? अरे भाई आइए बैठते हैं। उसके बाद आपका जो दोहन शुरू हो रहा। और एक बात बता दूं आपको, हमारे जितने लोग यहाँ बैठे मेरे जैसा सब अपने ही हैं। अब सबसे पूछ लो किसी से कि जिसका भी सरकारी काम कहीं पर भी फंस गया, तो ये आप मान चलिए कि वो दुख ही आ गया।
सवालों जवाब हम घुमा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अब संवैधानिक अधिकार सरकार देती जनता की अदालत, जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई तो उसे उद्घाटन करने का, फीता काटने का, लोकार्पण करने का अधिकार है। आपके लोग पहुंच जाते हैं फीता काटने के लिए, यहाँ ढाई घाट पर हुआ, लखनऊ में हुआ, ये सब बिल्कुल सही। देखिए जब इलेक्शन के 3 महीने रह जाते, 3-4 महीने रह जाते, तो हर पार्टी यही करती है कि वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम किए हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा कामों के करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज़ देखिए, मैं आपको 2005 में 2017 से लेकर 2022 तक का एक इनका वो दिखा देता हूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपने जो है, कोई भी नया कार्य आप बताइए जो इन्होंने शुरू किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की 70% ज़मीन जो है वो 2017 से पहले अधिग्रहित कर ली गई थी। उसके बाद अब जाके आप उसे कंप्लीट कर पाए, वो भी अभी करीब 20 से 25% उसमें कार्य बचा हुआ है। पेट्रोल पंप अभी आपके हैं नहीं एक भी, उस पर टॉयलेट उसकी व्यवस्था अभी नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे अगर आप जाएंगे तो आपको टंकी लखनऊ में ही भरवानी पड़ेगी, बिना टंकी भरवाए रास्ते में बंद हो गए तो बहुत बड़ी समस्या है। जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, चाहे वो पुलिस को चाहे मेडिकल, अभी वहाँ पूर्णतः कार्यरत नहीं। जो चीज़ करनी थी, अब जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ रोडों की व्यवस्था नहीं। 4.5 साल से हम लोगों ने निरे पंचर बनवाए, निरों के सस्पेंशन बदल गए, अब कईयों के टायर फटे, रिम टूट गए, सब हो गया। आज ऐसी क्या चीज हो गई कि 3 महीने पहले हर जगह हाट मिक्स हमें दिखने लगी है। वो ठीक, आपके लोग उद्घाटन करने क्यों हो जाते हैं? आपके लोगों को जब जनता ने अधिकार नहीं दिया फीता काटने का, फीता क्यों काटे? कहाँ काटे आप बताइए, कहाँ? भाई जेवर का हमने काटा, पूर्वांचल का वीडियो वायरल नहीं। पूर्वांचल में देखिए, पूर्वांचल ने तो इन्होंने उद्घाटन किया। मुझे कुछ खाने को पानी की व्यवस्था भी नहीं है। उद्घाटन किया था उसमें, तो आपने जो एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था वो तो एक्सप्रेस वे बीच में गिर गया। गाड़ियाँ नीचे दब रही है। आपके आपकी पार्टी ने दल बदल से जो जहाँ से आ रहा है कोई मानक नहीं है, उसे शामिल कर ले रहे हैं। क्या बात बताइए? अच्छा एक बात बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को पानी पी, रुको भाई, अरे रुको भाई, अरे पहले एक मिनट सभा में सुनो भाई, भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस को पानी पी पी के कोसती रही कि इस कांग्रेस ने पूरा देश बर्बाद कर दिया, भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा दिया, हर कांग्रेसी बेईमान है, पूरी सरकार बेईमान है। जितिन प्रसाद कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? मैं केवल एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, यही विचारधारा रहेगी? आज शाहजहानपुर के जो कार्यकर्ता हैं, वहाँ सुरेश कुमार खन्ना है, पूरी जिंदगी लगा दी उन्होंने कोठी की राजनीति खत्म करने के लिए। पहले जो है एमपी हराया उन्हें, फिर विधायकी हराई, फिर चेयरमैन ही हराई, और इसके बाद अभी उनकी भाभी को जिला पंचायती सदस्य भी हरवा दी। तो आप समझ लीजिए आज वहाँ के कार्यकर्ता अब क्या बीत रही। जवाब नहीं दिया कि पैसा क्यों काटा। जाति बात पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जहाँ जहाँ उद्घाटन हो और जिस जिस जिले होकर जाए वहाँ के सपा के कार्यकर्ता उद्घाटन का फीता काटेंगे। आखिर ये जायज है या नाजायज है? इस बात पे केवल एक बात सुनो, सिंपल सी बात है, बाद में पूछना, बात आगे। बल्ला पकड़ा कर एक बार जाने
2017 से पहले आपकी पार्टी के 4 विधायक को बहुत बढ़ावा दे रही है आपकी पार्टी। जो चीजें पीछे छूटनी थी, रोज पिछले 6 महीने से जातीय सम्मेलन हो रहे हैं, जातीय संवाद हो रहे हैं। क्या बात करी आपने, जातिवाद, डिवाइड एंड रूल जो है, जो फूट डालो राज करो, पहले तो अंग्रेजों ने शुरू किया था। उसी वंशावली को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। पहले उन्होंने हिंदू और मुसलमानों भारत को बांटा, कांग्रेस ने सवर्ण दलित और मुसलमानों में बांटा। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, सवर्ण को हिंदू ठाकुर ब्राह्मण वैश्य में बांटा। बैकवर्ड को 50 प्रकोष्ठ बन गए और जो दलित क्षेत्र थे उसमें भी 50 प्रकोष्ठ बना दिए गए। इतने और मैं आपको बता दूं, मैं आपको और बता रहा हूं आपको, आपने परिवार के ही बना देते हमको यार देखो जो डिवीजन है। और आपको बता दूं इसका एक और एक चीज बता दूं आपको, ये जो रक्त बीज पड़ा है, मैं आपको उसकी परिणति भी बता दूं। अब आप लोगों को भी बता दे, सुन लो। जो ये छोटी छोटी जातियों के जो प्रकोष्ठ बना के इन्हें जो हवा दी गई, ये रक्त बीज की तरह है। अब ये खत्म नहीं होगा कभी, बिल्कुल खरा है। फिर आप ही तो पार्टी भी डिफरेंस है भाई। यहाँ तो सपा को तो सब लोग एक ही बात कहते हैं, ये तो गुंडों की पार्टी है। संस्कार, संवेदनाएं, सब चीज बिल्कुल आज अधिकारी है, लेकिन वो तो आपका अधिकारी है भाई साहब, वो तो आप डिसाइड करते हो। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बात बताइए, क्या अखिलेश यादव की जगह कोई मुख्यमंत्री हो सकता है? सवाल का टाइम हो तो पूछो ना। एक बात समझो, जहाँ पर भी जिसका जो आज वंशवाद कहाँ नहीं है, राजनाथ सिंह के लड़के क्या नहीं है आगे? क्या है? आप अपने जिले में ले लीजिए, आप अपने जिले में जिला में ले लो आप। माननीय ब्रह्मदत्त जी के पुत्र कौन है? दयाराम शाह के पुत्र कौन है? भाई यहाँ पर भी सब परंपरा, कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है, कोई इससे अछूती नहीं है, चाहे आप छोटे पद पे हो चाहे आप बड़े पद पे हो। पिछले 2017 से पहले आपकी पार्टी के 4 विधायक चाचा बनाया हम फर्रुखाबाद के ऊपर क्यों ना पहले फोकस। अब वही कर रहे थे। 2012 में आपकी पार्टी के 4 विधायक जीते थे और उसके बाद में 2017 में चारों चले गए आपके, भारतीय जनता पार्टी जीत गए। और इन 4 सालों में बहुत विकास हुआ संघ के साथ में। हमारे माननीय विधायक जी के लड़के 6 नहीं है। 4 विधायक चुने गए थे 2017 में, सारे विधायक आपके हार गए, सारे उम्मीदवार आपके, और 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के सांसद पहले चुन गया था। उसके बाद में यहाँ जो विकास कार्य हुए हैं दिख रहे हैं, उन विकास कार्यों के आगे आपकी पार्टी, आपके उम्मीदवार कैसे टिक पाएंगे? एक बात बताऊं आपको, 12 से 17 में समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी, 4 विधायक थे, विकास तब भी फर्रुखाबाद का नहीं हुआ, इसीलिए बदल दिए गए। और 17 से 22 में 4 विधायक भाजपा के, विकास तब भी फर्रुखाबाद का नहीं हुआ, अब 22 में ये भी 4 बदल जाएंगे। का डेवलपमेंट नहीं होता है तो हमें क्या जरूरत है विधायक, एमपी और मंत्रियों की?
भाई अगर फर्रुखाबाद का डेवलपमेंट नहीं होता है तो हमें क्या जरूरत है भाई एमएलए एमपी और राजनीति की? जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अगर आज मान लीजिए फर्रुखाबाद का डेवलपमेंट आप कराएंगे तो सीधी सी बात है हर व्यक्ति को उससे फायदा होगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, चाहे किसी भी राजनीतिक मतलब इन 5 सालों को आप शून्य विकास घोषित करते हैं? नहीं, हम कैसे घोषित कर सकते हैं? हमारी अभी गाड़ी को जो रिम ना है जो वो फ्रैक्चर हुई वो। अब बताओ भैया, जब एक बात बताइए, क्या हम सब लोग, चलिए आज मैं राजनीति से परे की बात करता हूँ, सब लोग यहाँ बैठे, क्या हमारी सड़कें गड्ढा मुक्त रही अभी 5 साल? तब भी थे, मैं मना कब करता हूँ? मैं ये भी कह रहा हूँ पहले भी विकास नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, हम किसी के भी जो हम भाई ये लोकतंत्र है, हम इस लोकतंत्र के हम एक सैनिक की तरह हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम केवल एक चीज देख सकते हैं, भाई आपको हमने चुना है, अपना हमने देखे जो कार्यकर्ता होता है वो पूरा समर्पण देता है। किन मुद्दों को लेकर के आप? देखिए मेरा एक ही मुद्दा है, मेरा नहीं, समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल, आज जो है मैं से मतलब समाजवादी पार्टी, ठीक, मेरा अपना अस्तित्व उसमें विलय कर चुका है। मेरा केवल एक ही जो समाजवादी पार्टी के स्टैंड है वो मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ, सेवा, सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, इन सबसे इन्हीं केवल 5 बिंदुओं पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी एक चीज और भी है, देखिए 5,000 रुपए लेके हाई स्कूल में पास करा ले। आखिरी सवाल से पहले एक सवाल रह गया, ये बड़ा फ्री का बहुत ट्रेंड चल गया, प्रियंका गांधी हर चीज फ्री कर रही है। रुको तो भाई, फ्री 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 एक सवाल बहुत बढ़िया। बढ़िया सवाल है। महिलाओं को फ्री, बहुत सी चीजें फ्री देने की बात प्रियंका जी कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं, तो प्रतिज्ञा के आगे कहाँ आपकी पार्टी टिप पाएगी? एक बात बताइए, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस अंत्योदय की बात करी थी। उन्होंने जिस अंत्योदय की बात करी थी, उन्होंने कहा था कि हम अंतिम व्यक्ति तक को शिक्षित करेंगे, उसे उसके पैरों पे खड़े करेंगे और उसे सम्मान की अपनी रोज गुजर बसर करने का मादा पैदा करेंगे। इसी सब्सिडी के लिए तो जो है कांग्रेस का विरोध करते थे सब लोग, इसी सबको सब्सिडी के लिए कांग्रेस का विरोध किया जाता था। इन्हीं सबको चलते आज वही कांग्रेस का बड़ा रूप भाजपा में दिख रहा। तुमने 70 साल में जितनी सब्सिडी दी उतनी तुमने तो पिछले 7 साल में सब्सिडी दे दी। तो आप सरकार बन जाएगी, एक बात आप समझिए, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी फ्री में कुछ भी देगी, तेल किससे निकलता है? तिली कौन है? जनता। और जो भी आखिरी सवाल, अरे रुकिए, अभी नहीं होता। समाजवादी पार्टी गठबंधन की एक नया प्रयोग है, और तो ये प्रयोग कहीं भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं कॉपी किया, उनके यहाँ भी पहले इस तरह की गठबंधन हुआ। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने भी निषाद पार्टी के साथ समझौता किया, अपना दल के साथ समझौता किया। देखिए, जब इलेक्शन से पहले हर पार्टी जो है गठबंधन करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी। हाँ, इतना जरूर है, कई जगह ये गठबंधन एक विचारधारा के लोगों के साथ गठबंधन होते हैं और कई जगह बिल्कुल विपरीत विचारधारा के गठबंधन।
तो इस गठबंधन में शिवपाल सिंह यादव छूट रहे हैं। पिछले 2 साल से आस लगाए हैं और शिवपाल सिंह से गठबंधन का मामला नहीं पूरा हो पा रहा। एक बात आप बताइए, शिवपाल जी रथ यात्रा निकाल रहे हैं बीजेपी हटाने के लिए। अखिलेश जी रथ यात्रा निकाल रहे हैं बीजेपी को हटाने के लिए। शिवपाल सिंह रथ यात्रा निकाल रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए। और देखिए सीधी सी बात है, टारगेट दोनों का एक ही है और दोनों बिल्कुल मिलकर चलेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बीजेपी को हटाने के लिए रथ यात्रा निकाल रहे हैं। मकसद क्या है? और आपको एक बात बता दूं, अभी निषाद पार्टी के साथ बात चल रही थी, अगले दिन पता चला निषाद पार्टी की वजह क्या है? अरे बचो भाई, और आने वाले देखिए दोनों लोग मिलकर काम करेंगे और दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सबका विकास लिए हटाओ। चलिए बोलो, पूछे सवाल पूछे किसी भैया बहुत अच्छा लगा, पहली बार क्या कर रहे जी, हमारी विचारधारा की पार्टी में एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अपनी काबिलियत पे क्या ये ख्वाब सपा का कोई कार्यकर्ता देख सकता है? ठीक है, एक बात हमें बता दीजिए, माननीय मुलायम सिंह जी लालू प्रसाद जो है ये क्या रजवाड़ों से आए थे, सामंत थे? क्षेत्रीय पार्टी इन्होंने कार्यकर्ता की बात की। देखिए एक बात, ये भी जमीन से उठ के निकले हैं। नहीं, ये जमीन से निकले, ये भी कोई रजवाड़े और सामंत नहीं थे। पहले ये सामंत लालू प्रसाद यादव क्षेत्रीय पार्टी मुलायम सिंह